बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है इस वीडियो में। गाइस आज हम कराने जा रहे हैं फिजिक्स का काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स के काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर, और यहाँ पे 300 वीवीआई क्वेश्चन है फिजिक्स का। क्लास 12 फिजिक्स के काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई यहाँ पे कराने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो इसमें दिया गया है और जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, इस पर लिंक भी मिल जाएगा और जाकर प्रोफाइल में देख लीजिए अच्छे तरीके से वीडियो जाकर। और यहाँ पे हम कराएंगे 90 क्वेश्चन। वो पार्ट 1 में कराए हैं 50 क्वेश्चन और पार्ट 2 में कराए हैं 40 क्वेश्चन, यानी 90 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब फिर कराने जाना है 90 क्वेश्चन। अब 90 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो को देख लेना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के पास। 2024 में काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है और 12th एग्जाम के लिए अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बस आपको इतना भी काम करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है और यहाँ पे अपना टेस्ट दे दीजिए कि कितना आपको सही हो रहा है। यहाँ पर वीवीआई क्वेश्चन है फिजिक्स का, अपना यहाँ पे टेस्ट देना है। टेस्ट दे दीजिए कितना क्वेश्चन आपको सही हो रहा है। ठीक है, चलिए अपना यहाँ पे टेस्ट लगाइए और जिसमें नहीं याद होगा वो भी आपका यहाँ पे रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने यहाँ पे टेस्ट लगा दीजिए। ठीक है, टेस्ट यहाँ पे दे दीजिए। चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखिए खुल रहा है आपको स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या पूछा है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, जो एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या हो जाता है। जब एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या हो जाता है, उसमें यहाँ पे विद्युत बलों की परिमाण बराबर हो जाता है। यहाँ पे विद्युत बलों के परिमाण बराबर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बी आंसर होगा, एक का बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए दो नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पे 2 नंबर देखिए स्क्रीन पे, कितना काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है बोर्ड एग्जाम 1990 में, और रिवीजन क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मूल्य का नहीं है, यानी यहाँ पूछा है मूल्य का कौन सा नहीं है। इसमें से काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अल्फ़ा कौन नहीं है। यहाँ पे मूल्य अल्फ़ा कौन नहीं है, आंसर सी हो जाएगा, 2 का सी होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि किसी छोटे चुंबक के किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु के समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होता है। तो क्या अनुपात होता है, किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु के सामने दूरी के अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबक का अनुपात क्या होता है। तो चुंबक का अनुपात 2:1 होता है। आंसर नंबर बी हो जाएगा, इसका 3 का बी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एम अघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव के किसी मध्य चुंबकीय क्षेत्र बी में समतुलन स्थिति का, यहाँ पे थोड़ा अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा नीचे देखिए, समतुल्य बल का मान किया जाता है। तो यहाँ पे बल का मान क्या होता है, यहाँ पे बल का मान हो जाएगा यहाँ पर एम बी में मान होता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 5 नंबर, ठीक है, देखिए काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। 5 नंबर देखिए कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन की चुंबकीय प्रेरण की बीमा होती है। चुंबकीय प्रेरण की बीमा क्या होती है, तो चुंबकीय प्रेरण की बीमा MLT इन्वर्स 2 I इन्वर्स 1 होता है। यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, 5 का बी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है, 6 नंबर कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या मापा जाता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल किस में मापा जाता है, इसको यहाँ पर विभव मापी द्वारा मापा जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल किसके द्वारा मापा जाता है, जा सकता है विद्युत, यहाँ पे देखिए आंसर यहाँ पे सी बोल दिए हैं, विद्युत मापी बल द्वारा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 7 नंबर में देखिए किरचॉफ के नियम के बारे में पूछा है। किरचॉफ के नियम के कह रहा है, किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधित प्रथम नियम आधारित है। जब किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधित प्रथम नियम आधारित है, तो प्रथम नियम किरचॉफ का किस पर आधारित है, तो प्रथम नियम यहाँ पे आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए यहाँ पे हम लोग करेंगे यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं।
फिर से वहीं इसमें क्वेश्चन पूछा है किरचॉफ के बारे में। यहाँ पे किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधित द्वितीय नियम आधारित है। तो द्वितीय नियम के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो द्वितीय नियम किस पे संबंधित है? तो यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण पर नियम पर। काफ़ी भी यही क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ऊर्जा संरक्षण पर द्वितीय नियम किरचॉफ के किस पर आधारित होता है? तो द्वितीय नियम, द्वितीय यहाँ पे नियम किस पर? ऊर्जा संरक्षण पर। अब प्रथम नियम किस पर होता है? तो वहाँ पे आवेश संरक्षण पर। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम कराएंगे। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 9 नंबर स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 0.05 ओम के एक प्रतिरोध को 1 ओम प्रतिरोध के यहाँ पे देखिए प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0.05 ओम से कम हो जाएगा। 0.05 ओम से कम यानी सी हो जाएगा। 9 का सी होगा, 0.05 से कम हो जाएगा। 9 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए सी नंबर इसका आंसर 0.05 का ओम से कम होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 10 नंबर तो यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बल्ब क्रमांक 15 वाट तथा -220 वोल्ट को 60 वाट 220 वोल्ट की क्षमता के इसके फिलामेंट द्वारा प्रतिरोध को अनुपात होगा। तो प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? फिलामेंट के द्वारा प्रतिरोध का अनुपात है, इसमें क्या होता है? तो प्रतिरोध का अनुपात होता है, यहाँ पे देख लीजिए स्क्रीन पर। देखिए प्रतिरोध का अनुपात क्या होता है, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पे 4:1 होता है। ठीक है, 4:1 होता है, यानी बी आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन चलिए 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए 60 वाट वाले के बारे में पूछा है। 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्बों को श्रेणीक्रम में जोड़ दिए जाए तो समतुल्य शक्ति होगी। तो समतुल्य शक्ति यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे 24 वाट हो जाएगी। समतुल्य शक्ति 24 वाट, यानी 11 के आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा 24 वाट। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 वाट कितने जल के बराबर होता है? तो 100 वाट कितने जल के बराबर होता है? तो 100 वाट यहाँ पे 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होते हैं। यहाँ पे जल लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे जूल होगा, यहाँ जूल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जूल हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर, यानी आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 12 का आंसर बी होगा। 12 का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, 10 वाट यानी जूल होगा, यहाँ पे जूल। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी उक्ति है जो उत्पन्न करती है। आंसर सी हो जाएगा। इसका 13 का आंसर सी हो जाएगा। 13 का आंसर सी होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 14 नंबर लोहा होता है। लोहा क्या होता है? यहाँ पे लोहा के बारे में कहा गया है। तो लोहा होता है, तो लोहा क्या होता है? आप लोग को याद होगा, इसमें इजी क्वेश्चन है। लोहा होता है लोह चुंबकीय, यानी लोह से लोहा। और चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर क्या कह रहा है? 15 नंबर देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर। गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की धरता होती है। गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की धरता क्या होती है? तो गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की धरता होती है, यहाँ पे होती है 11 UFC हो जाएगा आंसर। 15 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 15 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए 11 UF। चलिए 12 नंबर में 15 का सी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 16 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वायु में गोलीय चालक की धरता अनुकर्मा अनुपाती होती है। तो वायु चालक की धरता अनुकर्मा अनुपाती क्या होती है? तो अनुकर्मा अनुपाती यहाँ पे गोले की त्रिज्या के अनुकर्मा अनुपाती होती है। आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 16 का है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। 17 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पर चलेंगे। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? 17 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, एक यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। किस में किया जा सकता है? तो यहाँ पे हो जाएगा श्रेणी क्रम के उच्च प्रतिरोध में किया जा सकता है गैल्वेनोमीटर को। चलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा 17 का बी। 18 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आभासी धारा होती है। तो आभासी धारा क्या होती है? तो आभासी धारा यहाँ पे शिखर
शिखर धारा बाई √2 होती है। शिखर धारा बाटा √2 होती है, यानी आंसर सी हो जाएगा। 18 का आंसर सी होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। अपना यहाँ पे टेस्ट देते चलिए और रिवीजन करते चलिए, याद भी करते चलिए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पर दिख गया होगा आपको। 19 नंबर कह रहा है एन अपर्तनांक तथा ए प्रिज्म के कोण वाले पतले और प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो एन अपर्तनांक तथा ए प्रिज्म के कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। तो न्यूनतम विचलन कोण यहाँ पे आंसर हो जाएगा n-1 इंटू ए होता है, बी आंसर होगा। ठीक है, 19 का बी होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन 20 नंबर है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विनाशी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर होनी चाहिए, पदांतर होनी चाहिए। पदांतर क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे पदांतर होनी चाहिए। यहाँ पे 2-1 यानी 2n-1 बाई √2 होनी चाहिए। यहाँ पे आंसर नंबर सी होनी चाहिए 20 का। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक क्या होता है, क्या होता है इसमें से देखिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर नंबर, यहाँ पे 4.78 गुना 10⁻⁻10 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश होता है। तो इजी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर कितना विशिष्ट आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पे 1.76 गुना 10⁻⁻11। ठीक है, 11 है। उसके बाद यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा, 22 का आंसर ये होगा। ठीक है, यहाँ पे 1.76 गुना 10⁻⁻11 यानी 11 हो जाएगा। यहाँ पे 22 का यहाँ पे ये हुआ। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है बीटा किरणें विक्षेपित होती है। तो बीटा किरणें कहाँ विक्षेपित होती है, तो बीटा किरणें चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है, यानी 23 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग चलेंगे 25 पे। ठीक है, सॉरी 24 पे चलेंगे। ठीक है, 24 पे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए स्क्रीन पर दिया गया है 24 नंबर एम्पियर घंटा मात्रक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एम्पियर घंटा मात्रक है। आप लोग यहाँ पे 2016 में पूछा गया है एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है। तो एम्पियर घंटा होता है यहाँ पे आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक यानी आंसर बी हो जाएगा 24 का। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 नंबर हो गया, 25 पर चलिए 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। कह रहा है अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति यहाँ पे स्थिर होती है। स्थिर होती है यानी ए आंसर हो जाएगा, 25 का ए होगा। स्थिर होती है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति स्थिर होती है। काफ़ी 19 में पूछा गया। चलिए यहाँ पे हम लोग चलेंगे 26 नंबर क्वेश्चन पर। 26 नंबर क्या कह रहा है, ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। यहाँ पे 2017 में पूछा गया, काफ़ी VVI क्वेश्चन है। यहाँ पे 2017 में पूछा गया था। यहाँ इसको क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। उच्च तथा निम्न प्रतिरोध व्हीट स्टोन ब्रिज द्वारा मापा जाता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े होंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सी का है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। उच्च तथा निम्न प्रतिरोध, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल होता है। तो लटकती हुई सुई का आवर्तकाल आधा हो जाता है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। 27 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन लग रहा है। यहाँ पे इजी क्वेश्चन है। कह रहा है एक अवतल गोलीय दर्पण की प्रतिबिंब बन सकता है। एक अवतल गोलीय दर्पण की प्रतिबिंब बन सकता है। तो अवतल गोलीय दर्पण की प्रतिबिंब क्या बन सकता है, यहाँ पे कह रहा है सभी। यहाँ पे आभासी भी बन सकता है। अवतल पूछ रहा है तो आभासी, उल्टा, आवर्धित और सभी हो जाएगा। यहाँ पे सभी होगा। ठीक है, यहाँ पे सभी पे मार्क दीजिएगा। आभासी भी बनता है, उल्टा भी बनता है, आवर्धित भी बनता है, सभी। यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, अगर बोर्ड एग्जाम में तभी मारिएगा। ठीक है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में अगर रहेगा तभी मारिएगा सभी, और नहीं तो ऑप्शन देगा यहाँ पे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पे 20 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 20 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर होता है। तो 20 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर क्या होता है, तो यहाँ पे डायोप्टर हो जाएगा। यहाँ 5 डायोप्टर होता है। 20 सेमी वाला 5 डायोप्टर याद रखिएगा। यहाँ पे 20 सेमी वाला 5 डायोप्टर होता है।
चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर काम करता है। तो पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यह सिद्धांत यहाँ पे अपवर्तनांक पर काम करता है। अपवर्तनांक पर आंसर नंबर बी हो जाएगा 30 का। चलिए हम लोग करेंगे अब 31 नंबर क्वेश्चन। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे क्या कर रहा है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो उसकी क्षमता का मान होता है। तो उसकी क्षमता का मान क्या हो जाएगा, उसकी क्षमता यहाँ पे क्षमता उसकी मान हो जाएगा यहाँ पे 1/f डायप्टर, 1/f डायप्टर। आंसर नंबर बी हो जाएगा 31 का। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 32 नंबर कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जब यहाँ पे संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त होता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त होता है। तो उसमें से क्या प्राप्त होता है, तो उसमें से यहाँ पे बामर श्रेणी प्राप्त होती है। आंसर नंबर बी हो जाएगा, 32 का बी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 33 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए स्क्रीन पे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जो किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो किसी विद्युत ऊर्जा के ऊष्मा के में बदल देता है तो कहलाता है। जब किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा के ऊष्मा में बदल देता है तो उसे क्या कहते हैं। तो यह क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पे आंसर नंबर डी हो जाएगा, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको कहेंगे प्रतिरोध। चलिए 33 का हो गया, डी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पे पहले 34 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि यदि एक 60 वाट, देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कि यदि एक 60 वाट तथा एक 40 वाट का बल्ब है, ठीक है, उसको बल्ब है, ठीक है, और श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। बॉल को जो श्रेणी क्रम में जोड़ देता है 40 वाट और 60 वाट यहाँ पे, तो उससे जोड़ दिया जाए तो उससे क्या हो जाएगा। तो जोड़ दिया जाएगा तो उससे यहाँ पे 40 वाट बल्ब की अधिक प्रकाशित हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, 40 वाट बल्ब वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। 40 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर नंबर बी हो जाएगा, 40 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। यहाँ पे याद रखिएगा 34 का बी, ठीक है। थोड़ा 12 क्वेश्चन है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 35 नंबर यहाँ पे देख लीजिए। कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर की सहायता से किसकी माप की जाती है। तो गैल्वेनोमीटर की सहायता से किसकी माप की जाती है, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की सहायता से धारा की माप की जाती है, ठीक है, धारा की माप की जाती है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 36 नंबर कह रहा है कि प्रकाश के रंग का कारण होता है। तो प्रकाश के रंग का क्या कारण होता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। प्रकाश के रंग का कारण होता है इसकी आवृत्ति, इसकी आवृत्ति। आंसर नंबर 36 का यहाँ पे ए हो जाएगा, इसकी आवृत्ति, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे चलेंगे, 37 नंबर पर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। 37 नंबर कह रहा है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में शक्ति का व्यय होता है। तो प्रतिवर्ती धारा परिपथ में शक्ति का व्यय क्या हो जाता है, यहाँ पे व्यय, प्रतिवर्ती का व्यय क्या हो जाता है, तो यहाँ पे व्यय हो जाता है उसका केवल प्रतिरोध में, केवल प्रतिरोध में ही होती है, ठीक है, केवल प्रतिरोध में ही। इसको आंसर नंबर यहाँ पे 37 का ए हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि है। तो ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि इसमें से कौन सी है। काफ़ी VVI क्वेश्चन है यहाँ पे, बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे कौन सी राशि है, यहाँ पे आवृत्ति राशि। आंसर नंबर सी हो जाएगा, आवृत्ति राशि, ठीक है। 38 का आवृत्ति हो जाएगा, आंसर नंबर सी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, तो यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध 39 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ओम मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ए हो जाएगा, ऑप्शन ओम मीटर होता है, ठीक है। चलिए
39 नंबर हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। 40 नंबर, चलिए वोल्ट मीटर के बारे में पूछा गया। वोल्ट मीटर से मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वोल्ट मीटर से यहाँ पे धारा मापा जाता है, ठीक है, धारा मापा जाता है। आंसर ए हो जाएगा, 40 का ए होगा, धारा मापा जाता है। चलिए उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे एम्पियर स्क्वायर बटा ओम होगा। यहाँ पे यही नहीं है, एम्पियर स्क्वायर बटा ओम होगा, बाकी यहाँ पे है सब, ठीक है। चलिए 41 का आंसर होना सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 42 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 42 स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ की प्रतिरोधों को आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ की प्रतिरोध को आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो वहाँ से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है तो क्या हो जाएगी आंसर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दोगुनी हो जाती है, 2 गुना हो जाता है, ठीक है। चलिए 42 का आंसर नंबर मिल गया आपको, यहाँ पे बी हो जाएगा, 2 गुना हो जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है तो वह है। तो विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है तो उससे क्या है, विद्युत हीटर में काफ़ी इजी क्वेश्चन है। विद्युत हीटर में वहाँ पे कि जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है नाइक्रोम का किया जाता है, ठीक है। आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग करेंगे 44 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन कराने वाला है। यहाँ पे किया गया थोड़ा, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा अथी हो गया। चलिए यहाँ पे हम लोग करेंगे 44 को छोड़ देंगे, यहाँ पे 45 को करेंगे। इसमें थोड़ा सा अथी हो गया है, चलिए नहीं उठ पाया है क्वेश्चन, हुआ नंबरिंग इधर हो गया, मतलब क्वेश्चन है नहीं है 44 नंबर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन करा दे रहे हैं, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र होता है। तो प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र क्या होता है, तो प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र होता है यहाँ पे ml स्क्वायर टी इनवर्स 3 आई इन्वर्स -1 टी इन्वर्स -3, ठीक है। यहाँ पे ml स्क्वायर टी इन्वर्स -3 1 -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए हो जाएगा, 45 का ए होगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है प्रकाश विद्युत विभव समर्थ करता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव समर्थ करता है, क्या करता है, यहाँ पे समर्थ, यहाँ पे इसको समर्थ हो जाएगा। यहाँ पे कहता है प्रकाश की कौन प्रकृति का, प्रकाश की कौन प्रकृति का विद्युत प्रभाव समर्थ करता है। चलिए आंसर नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, 46 का बी होगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 47 नंबर, ठीक है। 47 नंबर कह रहा है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करती है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर। फोटो इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, तो किस पे, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर। चलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे 47 का। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि क्रांति कोण संघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। तो जब क्रांति कोण संगन माध्यम में है वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। तो संगत विरल माध्यम में क्या होता है, तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे कह रहा है 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा 48 का। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब किसी उत्तल लेंस की जिसका अपवर्तनांक 1.5 तथा उसके फोकस दूरी एफ को जल में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी इसमें से क्या हो जाएगी, जल में डुबा दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे एफ से बड़ी हो जाती है, ये फोकस दूरी से बड़ी हो जाती है। आंसर नंबर ए हो जाएगा 49 का। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 50 नंबर क्या कह रहा है, काफ़ी इजी इसमें कुछ क्वेश्चन दिया है। विभिन्न दिशा में कर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को कहते हैं। तो विभिन्न दिशा में कर्निया की वक्रता को असमानता को कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, तो उत्पन्न दृष्टि दोष को यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अबिंदुकता, ठीक है, यहाँ पे डी होगा।
चलिए हम लोग करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है, जब नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ा दी जाती है तो जिसके दूर वस्तुओं से आने वाली किरण रेटिना के पहले ही फोकस दूरी हो जाती है, तब फोकस दूरी हो जाती है तब व्यक्ति का दोष होता है। तो व्यक्ति का घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, व्यक्ति का दोष क्या होता है रेटिना पर हो जाती है, तो व्यक्ति का दोष होता है यहाँ पे कौन सा दोष हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दोष हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा 51 का। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आँख के निकट तथा दूर दोनों वस्तुओं को स्पष्ट देखने की क्षमता को कहते हैं। तो आँख के निकट तथा दूर दोनों वस्तुओं को स्पष्ट देखने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो दोनों वस्तुओं को देखने की क्षमता को समझन क्षमता कहते हैं, समझन क्षमता। ठीक है, आंसर नंबर बी हो जाएगा 52 का। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 53 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 4 डायप्टर क्षमता की आभासी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के समान उपयोग किया जाए तो उसकी आवर्धन क्षमता होगी। 4 डायप्टर क्षमता की आभासी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के सामने उपयोग किया जाए तो उसकी आवर्धन क्षमता होगी। तो आवर्धन क्षमता क्या होगी, 4 डायप्टर की आभासी लेंस के एक सरल सूक्ष्मदर्शी के सामने उपयोग किया जाए तो इसका आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी। 53 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा 53 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर आंसर होगा, यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 डायप्टर के साथ 2 डायप्टर हो जाएगा, आंसर नंबर बी 53 का। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 54 नंबर कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, 54 नंबर। तो आवर्धन क्षमता इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस वोल्ट, यहाँ आंसर यह हो जाएगा। ठीक है, इसको घुमा कर पूछा है माइनस वोल्ट वाई अपॉन यहाँ पे यूनिट वोल्ट 1 प्लस डी माने 1 प्लस डायप्टर बाई फोकस। ठीक है, यहाँ पे आंसर नंबर डी हो जाएगा 54 का। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लॉरेंज बॉल का परिकलन करने के लिए सूत्र है। लॉरेंज बॉल का परिकलन करने के लिए सूत्र क्या होता है। लॉरेंज बॉल का परिकलन करने के लिए सूत्र, यहाँ पे सूत्र कह रहा है तो सूत्र क्या हो जाता है, यहाँ पे F इक्वल क्यू इंटू कह रहा है गुना में है इंटू ई प्लस यहाँ पे ई प्लस भी गुना यहाँ पे बी। ठीक है, यहाँ पे आंसर नंबर यहाँ पे 55 का ए हो जाएगा। ठीक है, इस सूत्र को याद कर लीजिएगा, निकालने का लॉरेंज बॉल परिकलन करने का सूत्र है। ठीक है, 55 का यहाँ पे आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। 56 नंबर क्या कर रहा है, कैलोरीमीटर के बारे में कह रहा है। 56 नंबर देखिए यहाँ पे कह रहा है 56 नंबर क्वेश्चन, गैलोनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। तो गैलोनोमीटर में शंट का उपयोग किस लिए किया जाता है, गैलोनोमीटर में शंट का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो गैलोनोमीटर में शंट का उपयोग यहाँ पे कह रहा है तो उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है, उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। आंसर नंबर सी 56 का सी हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करे। एक तार जिसकी चुंबकीय ध्रुव अघूर्ण एम तथा लंबाई एल है, त्रिज्या आर है, आवर्धन छोड़ दिया जाता है तो नया द्विध्रुव अघूर्ण क्या होगा। तो नया द्विध्रुव अघूर्ण इसमें क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके नया द्विध्रुव अघूर्ण यहाँ पे 2m बाई पाई हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा 57 का। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 58 नंबर देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि किसी परिमाण में उच्च कक्षा की तुलना में निम्न कक्षा की ऊर्जा होती है। किसी परिमाण में उच्च कक्षा की तुलना में निम्न कक्षा की ऊर्जा होती है। यहाँ पे 2002 में पूछा गया है, किसी परिमाण में उच्च कक्षा की तुलना में निम्न कक्षा की ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 58 का। तो 58 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है तो कम हो जाती है, उसके कम हो जाता है, यानी बी हो जाएगा 58 के। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। 59 नंबर यहाँ पे देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यहाँ पे 59 नंबर कह रहा है शैथिल्य प्रदर्शित करता है। शैथिल्य प्रदर्शित करता है, तो शैथिल्य क्या प्रदर्शित करता है 2002 में पूछा गया है, यहाँ पे 2000 ईस्वी में पूछा गया है बिहार बोर्ड। चलिए तो यहाँ पे कह रहा है शैथिल्य प्रदर्शित करता है, तो शैथिल्य क्या प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे
लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ, आंसर सी हो जाएगा 59 का। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन हम करा रहे हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक पतले फिल्म का रंग का कारण है। एक पतले फिल्म का रंग का क्या कारण है, तो उसके एक पतले फिल्म का रंग का यही कारण है यहाँ पे, जे व्यक्तिकरण को, यहाँ पे पतले फिल्म के रंग का कारण है व्यक्तिकरण, ठीक है, व्यक्तिकरण, आंसर ए हो जाएगा 60 का। चलिए हम 61 नंबर अब कराएंगे। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक 5T वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। एक 5T वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा, तो 5T वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर हो जाएगा यहाँ पे आंसर 5T वाला चुंबकीय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर इसका 61 का। तो यहाँ पे कह रहा है 5, यहाँ पे 5 मेगावाट बाई एम स्क्वायर हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, यहाँ पे 61 का बी होगा, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 62 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है। तो व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है प्रतिरोध के मापने में किया जाता है, प्रतिरोध को मापने में, यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, प्रतिरोध को मापने में किया जाता है, प्रतिरोध को मापने में किया जाता है, मापने में, ठीक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 63 नंबर कह रहा है एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। तो एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो यहाँ पे आंसर 4, यहाँ पे 4F के बराबर, यानी 4 फोकस के बराबर होता है, यहाँ पे फोकस 4 फोकस के बराबर होता है। आंसर नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 64 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कलांतर होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र का कलांतर क्या होता है, तो विद्युतीय क्षेत्र का कलांतर हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यानी डी हो जाएगा, ठीक है 64 के। 65 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। 65 देखिए यहाँ पे, 65 नंबर फिर पूछा है, यहाँ पे कह रहा है कि दार्शनिक संख्या 25 की द्विधारी अंक संख्या में लिखे। तो 25 यानी दार्शनिक संख्या 25 को द्विधारी अंक में लिखे। तो 25 का द्विधारी अंक क्या होगा दार्शनिक संख्या में, तो यहाँ पे 11,000, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11,001 हो जाएगा, यानी सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 11,001 हो जाएगा, ठीक है, 11,001 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 66 नंबर देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी डायनोमो के ओमचर की परिमाणी कर दी जाए तो प्रतिरोध विद्युत वाहक बल है। तो यदि किसी डायनेमो को आर्मचर की यानी ओम के परिमाण चाल दुगुनी कर दी जाए तो परिमित विद्युत वाहक बल होगा। तो परिमित विद्युत वाहक बल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन पर हम करेंगे 67। चलिए 67 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता होती है। तो उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ता है। यहाँ पे 1998 मात्रक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। फराडे का मात्रक क्या होता है, फराडे का मात्रक बताइए यहाँ पे क्या होता है। तो फराडे का मात्रक आप लोग को कमेंट करके बताना है, आप लोग को छोड़ रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 69 नंबर कह रहा है कि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप के तार को 4 बराबर टुकड़ों में बांट के उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 4 भागों में बांट दिया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1/16 ओम हो जाएगा, 1/16 ओम हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विद्युत धारा एक राशि है। तो विद्युत धारा एक राशि है, तो कौन सी राशि है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा यहाँ पे राशि हो जाएगी अदिश राशि। विद्युत धारा बी से विद्युत धारा अदिश राशि हो जाती है, इसका ट्रिक भी होता है। चलिए हम लोग करेंगे 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कह रहा है धारा घनत्व का राशि है। धारा घनत्व राशि के बारे में पूछा गया, तो धारा घनत्व का राशि क्या हो जाएगा, यहाँ पे सदिश राशि हो जाएगा, ए हो जाएगा, 71 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि
72 नंबर, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो विद्युत परिपथ के किसी बिंदु सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो विद्युत क्या हो जाएगा यहाँ पे? शून्य हो जाएगा। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? याद करके रखिएगा, शून्य हो जाता है। चलिए, ये काफ़ी घबराने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे शून्य यानी सी हो जाएगा, 72 का सी हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन करेंगे। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि 10 एम्पीयर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, तो यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो वो किया गया कार्य होगा। तो किया गया कार्य, यदि एक माने 10 एम्पीयर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, यदि तार का विभव 15 वोल्ट हो जाता है तो किया गया कार्य होगा। तो किया गया कार्य यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 15 जूल हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा, 73 का ए हो जाएगा, 15 जूल। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 74 नंबर को, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों की बीच के परावैद्युतांक पदार्थ डालने पर संयोजित संधारित्र की धरता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धरता क्या हो जाएगी? 2010 में पूछा गया है। यहाँ पे 2010 में पूछा गया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बढ़ती है। आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ती है। ठीक है, ए हो जाएगा, 74 का ए हो जाएगा। 75 नंबर, देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि क्या करता है? प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। यानी आप लोग को यहाँ पे हम दोबारा रिपीट कर दें कि कैसे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाए, कुछ ना कुछ मतलब समझ जाइए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है। इस वीडियो में हम करते हैं, दोहराते हुए हैं क्वेश्चन को आप लोग को, क्योंकि याद हो जाए इस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? परिवर्तनांक हो जाएगा, परिवर्तनांक। ठीक है, परिवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है, 75 का बी हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यहाँ पे इनमें से कौन सा आवेश रहित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा आवेश रहित है। तो इनमें कौन सा आवेश रहित है? अल्फा कौन? कौन सा आवेश रहित है? अल्फा कौन नहीं होगा, यहाँ पे फोटोन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, फोटोन कौन। इनमें से कौन सा आवेश रहित नहीं है? फोटोन कौन। चलिए यहाँ पे आंसर मिल गया, यहाँ पे 76 का, यहाँ पे सी हो जाएगा, फोटोन कौन। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग चलेंगे 67 पर। 67 पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि यहाँ पे 67 का प्रतिघात का मात्रक है। तो प्रतिघात का मात्रक आप लोगों को काफ़ी इजी है, यादें होगा। प्रतिघात का मात्रक यहाँ पे प्रतिघात यानी ओम होता है, सी हो जाएगा। ठीक है, 77 का हो गया। 78 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 78 नंबर, 76 नंबर हो गया, 77 नंबर हो गया, 78 पर चलते हैं। ठीक है, देखिए 78 पर क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे 78 पर कह रहा है कि विनाशी व्यक्तीकरण में पथांतर होता है। विनाशी व्यक्तीकरण में पथांतर क्या हो जाता है? तो यहाँ पे विनाशी व्यक्तीकरण में पथांतर हो जाता है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2n-1 लेमडा बाई 2 हो जाएगा। वो 2n-1 लेमडा बाई यानी बाटा 2 हो जाएगा। ठीक है, बी होगा आंसर 78 का। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 79 नंबर क्या कह रहा है? 79 नंबर देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है, 79 नंबर कह रहा है कि एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि तो एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, तो चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। तो चालक में धारा उत्पन्न किस तरीके से की जा सकती है? तो यहाँ पे चालक और चुंबक के बीच अपेक्षित यानी अपेक्षिक गति हो। तो चालक और चुंबक के बीच अपेक्षिक गति हो तो इसकी धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि, यहाँ पे कह रहा है, तो चालक और चुंबक के बीच अपेक्षित हो गति हो। यहाँ पे थोड़ा भारी क्वेश्चन है इसीलिए रिपीट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे 79 का डी होगा। चलिए ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए हम लोग चलेंगे 80 पर। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी बिंदु स्रोत के परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। काफ़ी रिपीट क्वेश्चन किया है। कह रहा है किसी बिंदु के स्रोत के परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। तो तरंगाग्र क्या होता है? तो तरंगाग्र यहाँ पे होगा गोलाकार होता है, सी हो जाएगा। ठीक है, 80 का सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 81 नंबर देखिए।
81 नंबर देखिए, कह रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव होगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव होगा। तो समविभव यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो समविभव यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई तल की दिशा में, समविभव एक्स वाई तल की। 81 का सी हो जाएगा। चलिए 81 का सी हो गया। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। 82 नंबर देखिए, यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवेश के पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है यहाँ पे कूलाम बाई मीटर स्क्वायर, कूलाम बटा मीटर स्क्वायर होता है ए का। यहाँ पे हो जाएगा 82 का। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम लोग करेंगे 83 नंबर क्वेश्चन। चलिए 83 नंबर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी के बीच की समतुल्य धरता होगी। ए तथा बीच के समतुल्य धरता क्या होगी, तो ए तथा बीच की समतुल्य हो जाएगी। 83 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 4/3 यूएफ होगी। यहाँ पे यह होगा, ठीक है, सी हो जाएगा, ठीक है, 4/3 यूएफ होगा यहाँ, ठीक है ना, याद होगा। 83 का याद कर लीजिएगा अपना, यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। याद करिए काफ़ी अच्छे तरीके से, और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस करके जाइए, और काफ़ी इजी। यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए स्क्रीन पर कह रहा है कि 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि गतिमान स्वतंत्र आवेश में उत्पन्न करता है, यदि गतिमान स्वतंत्र आवेश में उत्पन्न करता है, तो एक गतिमान स्वतंत्र आवेश में उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, यहाँ पे हो जाएगा 84 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों होगा, यहाँ पे केवल विद्युत क्षेत्र और केवल चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, 84 का सी हो जाएगा, दोनों होगा। चलिए हम लोग करेंगे 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 85 नंबर कह रहा है कि जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, उसकी आवर्धन क्षमता यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है, आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी यहाँ पे, सॉरी घट जाएगी, यहाँ पे घट जाएगी, बी हो जाएगा इसका आंसर। 85 का बी होगा, घट जाती है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश के अपरिवर्तित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है। कह रहा है कि किसी प्रिज्म के एक वर्णीय प्रकाश के अपरिवर्तित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है, तो इनमें से कौन सी घटना हो जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा विचलन घटना हो जाती है, यानी विचलन हो जाती है, आंसर बी हो जाएगा। 86 का बी होगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, 87 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि थोड़ा सा इसको एथी कर दे रहा है, जूम कर दे रहा है, ठीक है। कह रहा है कि चुंबक द्विध्रुव अघूर्ण पर चुंबक ध्रुव अघूर्ण एक सदिश, थोड़ा सा मिटक गया, ठीक है, निर्दिष्ट होती है। तो चुंबक द्विध्रुव अघूर्ण एक सदिश राशि है जो निशिष्ट होती है। निशिष्ट के बारे में कह रहा है, निशिष्ट यहाँ पे निशिष्ट पूछ रहा है, निशिष्ट पूछ रहा है शायद, निशिष्ट, ठीक है, यहाँ पे निशिष्ट पूछ रहा है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 87 का आंसर। थोड़ा सा स्वच्छ रूप में नहीं दिखाई दे रहा है तो इससे घबराना नहीं है, इसको भी याद कर लेना है। चलिए 87 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए, दक्षिण और उत्तर द्विध्रुव, दक्षिण है उत्तर ध्रुव, दक्षिण है उत्तर ध्रुव, ठीक है, 87 का आंसर हो जाएगा। चलिए 88 नंबर पर चलेंगे, 88 पर। चलिए कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे भी दिक्कत हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि शोषित विद्युत ऊर्जा है, शोषित विद्युत ऊर्जा क्या है, तो शोषित विद्युत ऊर्जा 2000 यहाँ पे 2017 में पूछा गया है बिहार बोर्ड। यहाँ पे रिपीट क्वेश्चन है, इसको भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो यानी 88 का क्वेश्चन क्या होगा, 88 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 88 का हो जाएगा आपका यहाँ पे विभवांतर, 88 का क्या हो जाएगा, विभवांतर नहीं, यहाँ पे होगा विभवांतर वर्गों के समानुपाती होते हैं, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, विभवांतर वर्गों के समानुपाती होते हैं। 88 का क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए 88 का क्वेश्चन हो जाएगा 88 का। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नॉन्ड गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। तो नॉन गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है, तो नॉन गेट के लिए बुलियन व्यंजक यहाँ पे ए इंटू बी बार इक्वल वाई हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा 89 का, ठीक है, 89 का यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे 90 नंबर करेंगे। यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समान फोकस दूरी के दो आभासी लेंसों को एक दूसरे को संपर्क में रखे हो तो समायोजन की फोकस दूरी होगी। तो समायोजन की फोकस दूरी क्या होगी, तो समायोजन की फोकस दूरी यहाँ पे हो जाएगी f/2 हो जाएगा, f/2 हो जाएगा। इसका आंसर सी होगा, 90 का सी होगा। और वीडियो अच्छा
लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और क्योंकि न्यू VBA इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आते रहे अपडेट, इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपना। ठीक है, चैनल यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। यहाँ पे 90 क्वेश्चन, ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। और 2024 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी यहाँ पे सारा क्वेश्चन को बना के आना है, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना के आना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना के आना है। ठीक है, ठीक है, सारा क्वेश्चन को बना के आना है।